हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर बुक। इस चैनल की वीडियोस को आप देखें और धीरे धीरे आसानी से इंग्लिश ग्रामर सीखें। नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करें। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार। पहले हम जानेंगे क्या है सेंटेंस। A sentence is a group of words arranged to make a complete meaning. यानी कि कुछ शब्द मिलकर जब एक सार्थक भावना का प्रकाश होता है उसे वाक्य कहते हैं। A sentence must have a verb, मतलब सेंटेंस में एक क्रिया आवश्यक है। जैसे birds eat fruits, पंछी फल खाते हैं। Eat यानी खाते हैं। सोनू goes to school every day. सोनू रोज स्कूल जाते हैं। Goes यानी जाते हैं। I am reading the book. मैं किताब पढ़ रही हूँ। Am reading पढ़ रही हूँ। ये सभी वर्ड्स वर्ब है। और एक जरूरी बात, a sentence must starts with a capital letter, मतलब सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना आवश्यक है। अब जानेंगे वाक्य के प्रकार यानी टाइप्स। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 3 interrogative sentence, number 4 exclamatory sentence. Declarative sentence means स्वीकारात्मक वाक्य यानी कथात्मक वाक्य। Imperative sentence means आज्ञासूचक वाक्य। Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य। Exclamatory sentence means विस्मयादिबोधक वाक्य। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट भी कहा जाता है। माई अंकल लिव्स इन शिमला, मतलब मेरे चाचा शिमला में रहते हैं। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब लड़के मैदान में खेल रहे हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। ये सेंटेंसेस एक तथ्य है। जिस सेंटेंस में कोई तथ्य, ओपिनियन, आइडिया की बात होती है उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये सभी सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नितिन इज अ गुड बॉय, नितिन एक अच्छा लड़का है। ये मेरी ओपिनियन है। ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। इट इज अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप किसी को कोई आदेश दे या रिक्वेस्ट करे तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे सिट डाउन देयर, वही बैठ जाओ। ये किसी को आप ऑर्डर यानी आदेश दे रहे हैं तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट मी गो, मतलब मुझे जाने दो। ये आप किसी को रिक्वेस्ट यानी निवेदन कर रहे हैं तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, मतलब कृपया मेरी मदद करें। ये भी एक निवेदन है तो इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जिस सेंटेंस में आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। ये सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में मन की अचानक उत्पन्न हुई भावना की अभिव्यक्ति की गई हो यानी used to express sudden emotions, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इमोशंस
किसी भी प्रकार के हो, चाहे खुशी के हो चाहे दुख के हो। जैसे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, मतलब वाह कितनी अच्छी पोशाक है। ओह नो आई कैनॉट बिलीव इट, अरे नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हुर्रे वी वोन द मैच, मतलब हुर्रे हम मैच जीत गए। इन सेंटेंस आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, हर सेंटेंस के अंत में एक सिंबल यूज करना पड़ेगा। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।